इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आबकारी पुलिस ने नकली शराब बनाने वालों पर की कार्रवाई। 6 पेटियां देशी शराब, 35 ढक्कन किए बरामद। देशी शराब से नकली अंग्रेजी शराब बनाते थे। अलवर छठ महापर्व के तीसरे शहर के कलशों सागर परार शाम अस्त होते सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने की पूजा। छठ मैया के जंजा। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के चारों आरोपी गिरफ्तार। शहर के बीचों बीच निकाली शिनाख्त परेड। NAB थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 7 लाख की ठगी करने वाले 30 इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा स्थित एक नदी में सोमवार की रात्रि में किसी किसान द्वारा प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण नदी में पटक गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि गांव चंदपुरा पुनखर के मध्य स्थित नदी में कोई किसान करीब 3-4 ट्रॉली प्याज मंडी ने ले जाकर दाम नहीं मिलने के कारण पटक गया। उन्होंने बताया कि प्याज की बम्पर पैदावार है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और मरने को तैयार है, जबकि 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्चा आता है, जिसकी लागत भी नहीं निकल रही, जिसके कारण किसान प्याजों को नदी में पटकने के लिए मजबूर है। किसानों की मजदूरी नहीं निकल रही है, वहीं सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों ये देखो, किसानों को मार दिया, किसानों को कोई भाव नहीं है प्याज का। ये देखो बम्पर पैदावार है, लेकिन आज नदी में पटकने को मजबूर हो गए। 3-4 ट्रॉली ट्रैक्टर प्याज के पड़े हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है। मार दिया किसानों को। हेलो दोस्तों, ये देखो किसानों के साथ घोर अन्याय, सरकार सुन नहीं रही है। गरीब किसानों को मारा जा रहा है। ये देखो ब्रांड प्याज, पंचगंगा सरदार। देखो किसान यहाँ पटक के चले गए। ये देखो 2-3 ट्रॉली प्याज पड़े हैं, कोई खरीदार ही नहीं है, इनको सुनने वाला नहीं है। राजगढ़ पुलिस ने कार करते हुए फायरिंग करने वाले 2-2 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि 3 जुलाई 2025 को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था। 1 जुलाई 2025 को अपने निवास स्थान पर बाहर कमरे में सो रहा था। अभी रात्रि करीब 11 बजे गोली चलने की आवाज होने से उसकी नींद खुल गई तो कमरे की कांच टूटा हुआ था। खिड़की के पास जब परिवार वालों ने देखा तो एक गोली पास गिरी हुई थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी व आसूचना संकलित कर घटना को अंजाम देने वाले 2-2 हजार रुपए के नांगल धर्मू निवासी लोकेश कुमार पुत्र पपीना व दयाराम पुत्र बाबूलाल जोगी को गिरफ्तार किया है। अलवर NAB थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के मामले में 3 बापर्दा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल SP शरण कामले ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना NAB टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असली सोने के आभूषण बेचने के बहाने पीतल के आभूषण देकर 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले 30 गिरफ्तार किया है। घटना 16 सितंबर 2025 की है, जब परिवादी हुकुमचंद निवासी टुमेला थाना लक्ष्मणगढ़ ने रिपोर्ट दी कि 2 व्यक्ति पहचान बनाकर मकान खुदाई में सोने के जेवर मिलने का झांसा दिया और पीतल के आभूषण देकर 7 लाख रुपए
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। तकनीकी अनुसंधान व आसूचना संकलन के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपी बापर्दा गिरफ्तार, जिनसे ठगी में प्रयुक्त तरीके, नेटवर्क व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि ठगी की टीम और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश है। भी थाना इलाके में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो लोग थे उनका एक गिरोह था। वो क्या करते थे कि जो नकली सोना है, मतलब पीतल है, उसको एज अ असली सोना करके लोगों को गुमराह करके बेचते थे। शुरुआत में ये जो लोग थे, ये परिवादी को घी बेचने के बहाने मिले और उसके बाद उन्होंने परिवादी को ये कहा कि हमारे पास जो है वो पीतल का जो सोने के जो है वो आभूषण है, आपको बेचना है। जब उन्होंने बेचे, उसके बदले उन्होंने 7 लाख रुपए लिए। बाद में परिवादी को पता चला कि जो आभूषण बेचे थे वो सोने के न होकर वो पीतल के हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की। बाद में जो है 3 आरोपियों को बापर्दा इसमें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर छठ महापर्व के तीसरे दिन शहर के विभिन्न जलाशय और सागर पर सोमवार शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ देने के लिए सैकड़ों महिला पुरुष एकत्रित हुए। इस दौरान वातावरण छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। अधिकांश श्रद्धालु पूर्वांचल क्षेत्र के, खासकर बिहार और झारखंड से संबंध रखने वाले लोग थे, जो अब अलवर में निवास करते हैं। इसके साथ अलवर के स्थानीय श्रद्धालु भी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस महापर्व में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले खरना का व्रत किया गया था। खरना की शाम से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया, जो मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद खुलेगा। है कि अस्त होते सूर्य को अर्घ देने का अर्थ है किसी के कठिन समय में उसका साथ न छोड़ना, जबकि उगते सूर्य को अर्घ देना जीवन में नई ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है। वहीं सागर पर श्रद्धालुओं ने सजे हुए फल फूल, दीप, नारियल, गुड़ और ठेकुआ जैसी पारंपरिक सामग्री से टोकरी सजाई और दीपदान किया। महिलाएं घर से सजे हुए सूप और टोकरी लेकर आई। वहीं कई श्रद्धालु बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए पहुंचे। जल में उतरकर व्रती महिलाओं ने सूर्य देव को दिया और छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पंडित लमलेश शर्मा ने बताया कि पहले ये पूजा मुख्य रूप से पूर्वांचल के लोग करते थे, लेकिन अब ये पूरे देश विदेश में फैल चुकी है। जो भी श्रद्धा से व्रत रखता है और माता से मनोकामना मांगता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। डॉक्टर मैत्री मिश्रा ने कहा कि उन्होंने परिवार सहित पूजा की पूरी तैयारी की है। हम अपने साथ मौसमी फल, प्रसाद और पूजा सामग्री लेकर आए हैं। सूर्यास्त के समय दीप और अगरबत्ती से पूजन किया गया है। सुबह सूर्य उदय पर फिर से अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। व्रती संगीता सैनी ने बताया, पहले मेरी सास ये व्रत रखती, अब मैंने ये संकल्प लिया है। आज सूर्यास्त के समय अर्घ देंगे और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा करेंगे। पूरे सागर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दिया। दीपों की रोशनी और श्रद्धालुओं की जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या सामग्री यूज होती है? मेरा नाम डॉक्टर मैत्री मिश्रा है। हमने यहाँ पे छठ पूजन की तैयारी की है। तैयारी में हमने जो प्रसाद बनाया है उसमें ठेकुआ है, बुसवा है और तरह तरह के व्यंजन रखे हमने। और हमारे सीजन की जितनी भी सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो सब हमने प्रसाद में रखा है। और दिया जला के सूरज देवता के सूर्यास्त के लिए हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना करेंगे और दिए जलाएंगे और अगरबत्ती धूप के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। और फिर कल हम पुनः दोबारा सूर्योदय के साथ उनकी पूजा करेंगे। ये छठ पर्व जो है, ये आज के समय में सिर्फ भारत नहीं अपितु पूरे के पूरे विश्व के अंदर में इसको मनाया जाता है। 4 दिन का ये छठ पर्व होता है, जो कि सबसे पहले परसों के दिन नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ। नहाए खाए के दिन में लोग नहाने धोने के बाद में उसके बाद में व्रत प्रारंभ करते हैं, पूजन प्रारंभ करते हैं। फिर कल के दिन खरना होता है। कल जो भी व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, वो कल के दिन सुबह से लेके शाम तक निर्जला रहते हैं और फिर शाम को माता का पूजन करके, सूर्य भगवान का पूजन करके गुड़ के चावल की खीर खाते हैं। उसके बाद फिर व्रत दोबारा प्रारंभ होता है, जो कि उसके बाद में कल शाम से लेके अब आज शाम तक और आज से लेके अब सुबह तक ये निर्जला व्रत रहेगा। ये छठ व्रत होगा, जो कि करीबन 36 घंटे का व्रत होता है, जो निर्जला होता है। और व्रत रखने वाले माता से, सूर्य भगवान से जो भी मनोकामना करते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। और यही पूरे के पूरे आज के समय में
पूरे देश में, बिहार से निकल के, यूपी से निकल के ये व्रत देश के हर कोने में आज के समय में है और पूरे देश विदेश के अंदर में। और आस्था का उस प्रकार का आप कहेंगे, आप देख सकते हैं इस सागर के ऊपर में, जो कि पूरे साल भर इस सागर पे किसी प्रकार का कोई पूजन कार्य नहीं होता है, लेकिन छठ वाले दिन इन 2 दिनों के लिए यहाँ पर जो मेला लगता है, ये पूरा अलवर शहर देखता है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर में ससुराल नहीं जाने पर पति ने सास पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। 10-15 बदमाशों के साथ आए पति ने सास और साली पर हॉकी स्टिक से हमला भी किया। वहीं आरोपी पति अपनी पत्नी को जबरदस्ती उठा ले गया। मामला अलवर के बक्तल की चौकी क्षेत्र स्थित कमला कॉलोनी का है। सोमवार देर शाम हुई घटना के बाद पीड़ितों ने मंगलवार को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि पियर आई पत्नी चंदना को ससुराल वापस ले जाने के लिए मुंडावर निवासी पति बबलू सोमवार देर शाम आया। उसके साथ 10 से 15 नकाबपोश बदमाश भी थे। सभी घर में घुस गए। आरोपी बबलू ने अपनी सास पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। वहीं बदमाश ने सास और साली पर हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। इसमें सास मंजू देवी के हाथ पैरों में चोट आई। मंजू देवी की बेटी दर्शना की अंगुली टूट गई। इसके बाद आरोपी अपनी पत्नी चंदना को जबरदस्ती घर से उठा ले गया। पत्नी का आरोप नशा करके मारपीट करता है। आरोपी पति पीड़िता मंजू देवी विधवा है। मंजू देवी ने बताया कि उनकी बेटी चंदना दीपावली से पहले ससुराल मुंडावर में पियर आई थी। चंदना पति बबलू के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। चंदना का आरोप है कि बबलू नशा करता है, आए दिन उससे मारपीट करता है। मंजू देवी ने बताया कि सोमवार को रात 9 बजे बबलू 10-15 लोगों के साथ आया। जब घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला तो सभी जबरन अंदर गए। बबलू ने मंजू देवी की आंखों में मिर्च डाल दी, जिससे उन्हें दिखाई नहीं दिया। इसके बाद आरोपियों ने हमला कर दिया और चंदना को जबरदस्ती उठा ले गए। घटना के बाद परिजनों ने रात में ही 112 नंबर पर सूचना दी। मंगलवार सुबह पीड़ित परिवार ने उद्योग नगर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मारपीट, अपहरण और घर में घुसपैठ की धाराओं में केस दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी। मेरी लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। उसने मना कर दिया कि भाई मैं ससुराल नहीं जाना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। तो वो आए। बड़ा क्यों नहीं रहना चाहती? वो लड़का नशा पता करता है, तो मारपीट करता है रात दिन उसके साथ, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। तो उसके और बबलू है मेरे जवाई का नाम, वो आया और उसका मौसी का लड़का और 15-20 जने और गुंडे लेकर आया था। वो आते ही हमारी आंखों में मिर्ची डाली और हमको हल्की डंडों से मार पिटाई करी, घर में तोड़ फोड़ की। किस किस को चोटें आई है? मेरे को और मेरी बड़ी लड़की को चोटें आई हैं और मेरी जो लड़की है उसको ले गए जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में पटक के। कितने लोग थे? लगभग 15-20 जने थे। किस किस को पहचानते हैं? अब वो जो आए थे गुंडे उनको हम जब पहचानते हैं, बल्कि यही है बस मेरे जवाई और छोटा दामाद और वो उसका मौसी का लड़का, उनको हम पहचानते हैं। उसका क्या नाम? छोटा दामाद का नाम है राकेश योगी और मौसी के लड़के का नाम है अजय और जमाई बड़ा का नाम है बबलू। शासन की तरफ से कोई मदद मिली अब तक आपको? रात को तो मिली थी। हम चौकी पर गए थे, वहाँ से गाड़ी आई थी वारदात पर, यहाँ देख कर गई सब कुछ। उन्होंने बोला सुबह रिपोर्ट दर्ज, हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए। 10 बजे की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं हमारे पास। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अखेपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बीती रात अज्ञात चोरों ने काली माता मंदिर के समीप स्थित शिव मंदिर का गेट तोड़ दिया और अंदर रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तब चोरी का पता चला। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। शिव मंदिर में चोरी की पुष्टि के कुछ ही समय बाद पता चला कि मंदिर से करीब 300 मीटर दूर स्थित भैरू के चबूतरे पर भी दान पात्र को तोड़कर चोरी की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों स्थानों से करीब से 10,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है। मंदिर के पंडित महेश शर्मा, स्थानीय निवासी सुनील व रामचरण ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। हमारे मंदिर भैरू बाबा का मंदिर भैरू के चबूतरे में अज्ञात लोगों ने
मेन मतलब जो गेट है सरियों का वो तोड़ के अंदर घुसे हैं और घुसने के बाद उन्होंने दान पात्र को तोड़ा है और इसमें जो भी नकदी पैसे थे उनको सबको निकाल कर ले गए। लगभग 10,000 रुपए के आसपास। हाँ, 10,000 रुपए के आसपास। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दिया? अभी नहीं करवाई। तो सूचना देने जाओगे? हाँ, सूचना दे देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है, मोहल्ला बैरू का चबूतरा अलवर का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना बता रहे हैं पंडित जी, ये रात करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ से जो है चोरों ने लोहे की कोई मजबूत चीज से इसको तोड़कर जो है उसको चोड़ा है। चोड़ाने के बाद जो मंदिर के अंदर प्रवेश करा उन्होंने, प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो दान पात्र है उसमें से तकरीबन 8 से 10,000 रुपए की जो नकदी है चोर 1 से 3 बजे के आसपास चोरी करके गए हैं। और चोरी से हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें भय व्याप्त है और रोष भी है लोगों में। मैं पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने का आशा चाहता हूं। मंदिर में चोरी हुई? हाँ, यहाँ से करीब 200-300 मीटर के आसपास एक मोहल्ला पड़ता है सर अखपुरा, वहां पे भी है कल जो चोरों ने मंदिर की दान पेटी में हाथ साफ किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुरंत कार्रवाई करें। अखेपुरा मोहल्ला शिव मंदिर डेरावाल सत्संग भवन में एक प्राचीन मंदिर है जो 4 साल के तकरीबन बनवाया गया था। और इसमें रात को कोई चोरों ने चोरी की है। जो दान पात्र में से जो भी इसमें कैश था वो निकाल के ले गए हैं। कहाँ से चोर आए थे? चोर पिछले गेट से, एक लोहे वाला गेट है उसको नीचे से बोड़ के उसके अंदर एंट्री करके अंदर घुसे। सुबह पता लगा था? हाँ, सुबह जब यहाँ आरती के समय हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो आरती करने के लिए आए तो ही यहाँ चोरी का पता चला। अलवर शहर में शराब पीने वालों की सेहत में दोहरा खिलवाड़ सामने आया है। कई ब्रांड की BP, RS, MCD अंग्रेजी शराब के हाफे पवों में देशी शराब मिलाने वाले अड्डे को आबकारी पुलिस ने पकड़ा है। अंग्रेजी में देशी शराब मिलाने वाले दीपक गुप्ता को रंगे हाथ पकड़ लिया और मौके से पवे, हाफ और पैकिंग के ढक्कन बरामद हुए हैं। देशी शराब की 6 पेटियां मिली हैं जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया। आबकारी पुलिस के DSP दिगंबर सिंह डागुर ने बताया कि अलवर की टीम ने शहर में नयावास के पास देवयानी हॉस्पिटल के निकट एक मकान पर दबिश दी, जहां 6 पेटियां देशी शराब, RML के 36 पवे, RS के पवे, 135 ढक्कन व MCD के पवे बरामद किए हैं। पुलिस ने दीपक गुप्ता को अरेस्ट किया है, जिसने बताया कि वह देशी शराब के अंग्रेजी शराब के मल्टीपल ब्रांड में मिलाकर नए ढक्कन लगाए बाजार में सप्लाई करता था। पिछले कई महीनों से इस काम में लगा हुआ था। आबकारी पुलिस का कहना है कि यह जहरीली शराब नहीं है, लेकिन सस्ती शराब को महंगी बनाकर बेच रहा था, जो अवैध है। मामले में तुरंत आरोपी को अरेस्ट कर लिया, आगे जांच जारी है। आज सुबह सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि RML की रिफिलिंग करके और IFL बना के बेची जा रही है, तो मौके पर दबिश दी गई। तो RFP दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसमें मौके पे ही वो रिफिलिंग करता हुआ मिला था। उसमें की चीपर ब्रांड होती है RML, उसको मिक्स करके BP, RS और MCD बना रहा था। उसके घर से बरामद हुई है सील एवं ढक्कन और पौवे बरामद हुए, कुछ तैयार माल बरामद हुआ है और साथ में ही देसी की लगभग 6 पेटियां मिली हैं। एक महत्वपूर्ण श्रेणी का केस दर्ज किया गया है और साथ में उनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है। अभी सर मतलब ये क्या खिलवाड़ एक तरह से लोगों के साथ? हाँ, शराब का एक तो रेवेन्यू का लॉस है, साथ में ग्राहकों के साथ धोखा है। एज हम उसको नकली तो नहीं है वो, लेकिन चीपर ब्रांड को हाई ब्रांड में मिक्स करके बेचा जा रहा है, तो ग्राहक के साथ धोखा है और सरकार के रेवेन्यू का लॉस। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले वन क्षेत्र की वादियों में स्थित सरिस्का बाग अभयारण्य से सनसनीखेज खुशखबरी सामने आई है। सदर रेंज में सफारी के दौरान विदेशी पर्यटकों को बाघिन ST9 दिखाई दी, जिसके बाद पर्यटकों में रोमांच और उत्साह की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार सफारी जीप जब जंगल मार्ग से गुजर रही थी, तभी झाड़ियों के बीच बाघिन ST9 दिखाई दी। देखते ही पर्यटकों ने अपने कैमरे तैयार किए और बाघिन की कई शानदार तस्वीरें कैद कर ली। बाघिन को करीब से निहारने का ये लम्हा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया।
वन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में ST9 की लगातार साइटिंग हो रही है, जिससे सरिस्का आने वाले टूरिस्ट की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या और नियमित साइटिंग से वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। बाघों की उपस्थिति सरिस्का के सदृढ़ वन प्रबंधन और सुरक्षा का सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। अच्छी बात यह है कि जो सरिस्का हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनको टाइगर की साइटिंग होना एक रोमांचकारी अनुभव तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी लगता है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सरिस्का आए हैं तो हमको टाइगर दिख जाए। तो अच्छी बात यह है कि सरिस्का में जो ST9 टाइगर्स है और ST21 है, ये ऐसे टूरिज्म जोन में है कि जंगल के अंदर जाते ही उनकी टेरिटरी है और वहाँ पर पहुँचते ही अगर उनकी साइटिंग हो जाती है तो एक टूरिस्ट को बड़ा रोमांच का अनुभव होता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। बाकी जंगल में अभी क्योंकि पानी काफ़ी इस बार बारिश अच्छी हुई है तो उसके बाद काफ़ी घना जंगल हो जाता है। तो जैसे जैसे घास कम हो जाएगी और जो ग्रीननेस जो कम होगी तो उसकी वजह से थोड़ा और एरिया खुला होगा, तो सर्दियों में अच्छी साइटिंग होने की पूरी। रामगढ़ अलवर राजस्थान। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में आज रात्रि करीब 3 बजे रामगढ़ मुख्य बाजार में स्थित स्वर्णाकार रामजी लाल सोनी व गुलशन गारमेंट्स की दुकानों के ताले टूटे। गारमेंट्स की दुकान में से हजारों के कपड़े लेकर फरार हो गए, जबकि स्वर्णकार की दुकान के ताले टूटकर चोरी करने में असमर्थ रहे। घटना की जानकारी मिलने पर रामगढ़ थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन करते हुए फुटेज प्राप्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों पीड़ित दुकानदारों की तरफ से रामगढ़ थाने में चोरी की वारदात को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। ये ऐसा हुआ कि चोरी की घटना के अंजाम दिया गया मगर नहीं हो पाई और रात को 1 बजे से और उन्होंने 3 बजे तक प्रयास किया। CCTV फुटेज हैं। पड़ोसियों के जाग होने पर हमको सूचित किया गया। हम आए तो शटर चैनल टूटा हुआ मिला, शटर की क्या नाम है ताले टूटे हुए मिले। अच्छा, सामान नहीं गया कोई भी? सामान की कृपा हो गई, सामान नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कृषि वाटिका में छठ पूजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने छठ की पूजा वंदना की और गंगा माता की आराधना की। पर्यावरण सदस्य श्री संजीव अग्रवाल ने सभी से आग्रह किया कि पूजा में उपयोग किए बीजों को कचरे के बजाय का कार्य करें। यदि ये बीज पेड़ बनेंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा और परिषद का उद्देश्य भी सार्थक होगा। अक्टूबर की रात चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंचकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के चारों आरोपियों की रेवाड़ी पुलिस ने शहर के बीचों बीच शिनाख्त परेड निकाली। इस दौरान लोगों की भीड़ बदमाशों की वीडियो बनाती हुई नजर आई। लोगों ने रेवाड़ी पुलिस जिंदाबाद के नारे। अक्टूबर की रात करीब 9 बजे स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट कार्यालय पहुंचकर पिस्टल के दम पर फैक्ट्री में चल रहे ट्रांसपोर्ट ठेके के हिस्सेदारी डालने या फिर 1 करोड़ की रंगदारी देने की धमकी थी। इसके बाद बदमाश ट्रांसपोर्टर को गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सूचना के पुलिस ने रात को ही मुख्य आरोपी बोल थाना क्षेत्र के गांव मुंडनवास निवासी रवि सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मॉडर्न टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को करीब 12 बजे शहर के अंबेडकर चौक से माता चौक और पोसवाल चौक स्थित घटना स्थल की परेड निकाली। इस दौरान डीएसपी क्राइम सुरेंद्र शिवरान भी मौके पर मौजूद रहे। ये परसों हमें सूचना मिली थी कि पोसवाल चौक पे श्याम टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है, वहाँ कुछ बदमाशों ने आके
उसको धमकाने की कोशिश की है। ये मामला था, शंकाई कंपनी में इनकी बसें चलती हैं जो वर्करों को लाती हैं और लेके जाती हैं। तो इन्होंने आके कहा कि वहाँ पे है ना, इन बसों को हटा लो, अदरवाइज़ हम आपके साथ परेशानी करेंगे। और इस बारे में इन्होंने कुछ मंथली की भी बात की, जिस पे कंप्लेंट मिलते ही तुरंत हमने एफआईआर दर्ज की और रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी तेज़ी से कार्य करते हुए चंद घंटों में जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो अभी पुलिस रिमांड पे है। और उसके बाद कल बाकी आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अनुसंधान अभी किया जा रहा है। तो अभी आज बाजार में लेकर आप गए थे, क्या वजह थी? ये तो मुकदमे से संबंधित ही अनुसंधान का एक पार्ट था, जिसमें कुछ निशानदेही करवानी थी इनसे, उसी संबंध में इनको लेके गए थे। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ के आमजन को भी और अपराधियों को भी कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस का एकमुश्त एजेंडा है कि आमजन व काम धंधा करने वाले लोगों को भयमुक्त और व्यापार हितैषी माहौल उपलब्ध करवाना। और इस कार्य में अगर कोई भी अपराधी किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अपराधी अच्छी तरह समझ लें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसमें हमने 4 आरोपी पकड़े हैं अब तक, जिसमें एक रविंदर उर्फ रवि है, ये मुंडनवास का रहने वाला है। एक मनोज है, ये भी मुंडनवास का रहने वाला है। एक दूसरा भी रविंदर उर्फ रवि है जो रायपुर जाटान खैरथल का रहने वाला है। और चौथा जो आरोपी हंसराज है, ये भिवाड़ी के एरिया में आलमपुर की ढाणी पड़ती है, वहाँ का रहने वाला है। और इनके खिलाफ पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज है। कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर तो नहीं कह सकते, पर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हवा सिंह मुंडनवास है, उसका भाई है ये। सर मकसद क्या था और अभी कितने दिन की रिमांड पे लिया, क्या अभी पूछताछ बाकी है, क्या और भी लोग थे इसमें शामिल? मकसद इनका यही था कि उसको थोड़ा सा डरा के और वहाँ पे अपने किसी आदमी की बसीज को सेट करवाना कंपनी में। और इनमें से जो मेन आरोपी है, इसको कल अदालत में पेश करके ये 4 दिन के रिमांड पे लिया गया है। बाकी जो आरोपी हैं आज इनको अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और बाकी भी एफआईआर में लगाए गए आरोपों की गहनता से जाँच की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर आज स्कीम नंबर 2 गुरदास सिंह सभा अलवर में आज 5वीं प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 10 प्रभात फेरी निकाली जाएंगी। अब केवल 6 प्रभात फेरी निकालना शेष रह गई है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली है। पूरी स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। प्रभात फेरी में सबसे छोटे सेवादार अगमजोत सिंह ने शब्द गायन गाकर प्रभात फेरी की शुरुआत की। इस अवसर पर उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरमान सिंह, अजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, मधुर भाटिया, रजनीश अरोड़ा, अनमोल, परमीत सिंह, अजीत सिंह विक्की, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई संगत को निहाल किया। इसके उपरांत आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण किया गया। सभी लोगों को और सभी प्राणियों से स्नेह रखने का संदेश देता है। अलवर वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें सामने आई है। जानकारी के अनुसार दयानंद नगर स्थित शुभम बिल्डर्स के पास मकान के बाहर खड़ी बाइक को 2 अज्ञात चोर चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले एक चोर आया जिसने करीब 30 सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ा। उसके बाद कुछ देर बाद दूसरा चोर आया और बाइक को स्टार्ट कर फरार हो गया। पीड़ित लखपत खान ने बताया कि सोमवार उनके बेटे की शादी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। देर रात करीब 11:30 बजे चोरों ने मौका पाकर बाइक का ताला तोड़ दिया। जब बाइक जरूरत पड़ी तो परिवार ने देखा कि वह गायब है। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें चोरों की पूरी वारदात रिकॉर्ड मिली।
लखपत खान ने बताया कि उनके दूसरे बेटे ने बाइक लाकर मकान के गेट के बाहर खड़ी की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह चोरी हो गई। घटना की सूचना कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को दी गई। फिलहाल वैशाली नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। आज बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब इजाजत, नमस्कार।